जो विशेष लक्षण है मनुष्य के पास वो क्या है? नेचर ऑफ इंक्वायरी, यानी जिज्ञासा करने की क्षमता। जिज्ञासा, कुछ जानने की इच्छा। ये किस में हो सकती है? मनुष्य में ही हो सकती है। बहुत सारे यहाँ पे आपके कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं। किन के लिए है? मनुष्यों के लिए ही है। कोई पशुओं के लिए कोई कॉलेज है? पशुओं के लिए कोई स्कूल बना हुआ है? कोई यूनिवर्सिटी बनी है पशुओं के लिए आज तक? बनी है? नहीं बनी है। किसके लिए बनी है? केवल मनुष्यों के लिए। तो वहाँ जाके हम क्या करते हैं? कुछ सीखते हैं। किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हम जाते हैं तो किस लिए जाते हैं? सीखने के लिए जाते हैं। तो सीखना जो है मतलब कुछ जानने की इच्छा, कुछ जिज्ञासा, वो कौन कर सकता है? केवल मनुष्य ही कर सकता है, पशु नहीं कर सकता। तो ये मनुष्य और पशु में अंतर है। तो ये प्रभुपाद जी की एक स्टेटमेंट है श्रीमद् भागवतम से। तो कोई पढ़ सकते हैं, इसको पढ़ना चाहेंगे? देख के It is natural that a philosophical mind wants to know about the origin of the creation. थोड़ा धीरे धीरे बोलिए। At night, he sees the stars in the sky, and he naturally speculates about their inhabitants. Such inquiries are natural for man because man has a developed consciousness which is higher than that of the animals. तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि कोई भी जो दार्शनिक विचार का व्यक्ति है, कुछ दार्शनिक मानसिकता वाला व्यक्ति है, तो उसके लिए ये स्वाभाविक है कि वो इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, इस विषय में उसके मन में कुछ जिज्ञासा आती है। वो जानना चाहता है कि ये जो मैं देख रहा हूँ इस सृष्टि, इसकी रचना कहाँ से? एक दार्शनिक व्यक्ति ऐसा विचार रखता है। एक साधारण उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं, सिंपल, हम सब अपने जीवन में अनुभव किए होंगे। जैसे रात के समय अगर हम आकाश के नीचे बैठते हैं तो आकाश में हमको बहुत सारे सितारे दिखाई देते हैं, चंद्रमा दिखाई देता है, अलग अलग तारे दिखते हैं। तो जो व्यक्ति देखता है इस प्रकार, तो वो क्या करता है? वो मन में कुछ कल्पना करने लग जाता है कि अच्छा, क्या इस जो सितारे हैं वहाँ पे भी लोग रहते होंगे, वहाँ पे भी जीवन होगा। इस प्रकार की कल्पना जो है वो मन में आती है मनुष्य के। और प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि इस प्रकार की जो जिज्ञासाएं हैं ये एक मनुष्य के लिए स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि मनुष्य ने एक विकसित चेतना प्राप्त की है, डेवलप्ड कॉन्शियसनेस, जो पशुओं से उन्नत है। पशु से हमारी चेतना विकसित है। तो जो ये प्रश्न मन में आते हैं, इसके उत्तर हमें वैदिक शास्त्रों से प्राप्त होते हैं। वैदिक शास्त्र जो है बहुत वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है। ऐसा नहीं है केवल बस मनोकल्पित कुछ बातें बता दी गई हैं, ऐसा नहीं है। आजकल बहुत नेगेटिव प्रोपेगेंडा हो रहा है स्पिरिचुअलिटी के विरुद्ध में, अध्यात्म के विरुद्ध में। आजकल जो हमारे वैदिक शास्त्र हैं, ये शब्द पहले नहीं थे। अभी नए शब्द जो हैं वो ये लोग कॉइन कर रहे हैं। जैसे कि जो हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स हैं या वैदिक स्टोरीज हैं, उसको ये लोग क्या बोल रहे हैं? माइथोलॉजी। माइथोलॉजी मतलब काल्पनिक कथाएं। माइथोलॉजी शब्द का ये अर्थ है कि मनोकल्पित कुछ चरित्रों के विषय में कुछ कहानी, इसको बोलते हैं माइथोलॉजी। तो जब रामायण की बात की जाती है या महाभारत की बात की जाती है, तो आजकल उसको क्या बोल रहे हैं लोग? माइथोलॉजी है। माइथोलॉजी मतलब ये सब काल्पनिक कथाएं हैं। लेकिन ये तो गलत विचार है, गलत अवधारणा दी जा रही है। जो महाभारत की हम बात करते हैं यदि, तो महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र में हुआ था। तो कुरुक्षेत्र तो आज भी है, वो स्थान आज भी है। कुरुक्षेत्र की भूमि में जो जो घटनाएं हुई थी
उसके अवशेष आज भी प्राप्त हुए हैं, उसके प्रमाण आज भी हमको दिखाई दे रहे हैं जो शास्त्र में लिखा है। भगवान के अवतार के विषय में जो वर्णन किया गया है वृंदावन में, मथुरा में अवतार, तो मथुरा आज भी है, वृंदावन आज भी है। वहाँ बहुत सारी भगवान की दिव्य लीला स्थान हैं जहाँ विशेष लीलाएं भगवान ने की थी, तो वो स्थान आज भी हैं। और जितने बहुत सारे तीर्थ हैं हमारे भारत में हैं अभी भी, यहाँ तक कि सतयुग की जो घटनाएं हैं भगवान श्री रामचंद्र के समय की, उसके भी प्रमाण आज भी प्राप्त हो रहे हैं हमको। स्वयं हम भी कुछ कुछ जगह जाके देख के आए। मैं गया था एक बार प्रयाग में, प्रयाग जो है वहाँ पे वो एक घटना, एक लीला हमने अभी की थी जो राम लीला के समय ड्रामा किया था, तो उसमें एक निषाद राजा की घटना है। भगवान राम जब त्रिवेणी पार करते हैं, गंगा पार करते हैं, तो वहाँ पे एक राजा थे, उनसे मिलते हैं। तो निषाद राजा के जो महल था जहाँ उन्होंने भगवान राम को आमंत्रित किया था अपने राज्य में रहने के लिए, उसके अवशेष आज भी मिलते हैं। स्वयं मैं देख के आया था वो स्थान। और ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जो हमारे वैदिक शास्त्रों में बताई गई हैं और वो आज भी उसका प्रमाण मिलता है। और हम देख सकते हैं जो राम सेतु है, राम सेतु, तो राम सेतु तो आज भी देख पा रहे हैं हम लोग। और वो सैटेलाइट से नासा वालों ने बहुत कुछ देखने की कोशिश की, तो वो लोग मतलब वो भी साइंटिस्ट भी, आज के साइंटिस्ट भी हैरान हैं कि समुद्र के बीच में इस प्रकार का जो ब्रिज है ये कैसे बन सकता है। कोई बना भी नहीं पा रहा, बड़े से बड़ा साइंटिस्ट भी आज की डेट तक ऐसा। और वो बना हुआ है ऑलरेडी, और वो रामायण में उसकी चर्चा और पहले से की गई है, बताया गया है, स्वयं भगवान ने बनवाया था। तो ये सब तो कहानियाँ नहीं हैं, ये सब रियलिटी हैं, ये वास्तविकता है। तो जो हमारे वैदिक शास्त्र हैं, जो पुराण हैं, वो कोई काल्पनिक कथाएं नहीं हैं, वो वास्तविक तथ्य हैं, वास्तविक घटनाएं हैं। इतिहास, पुराण मतलब क्या, हो अर्थ क्या है इसका? पुराण मतलब जो हुआ है पुरातन समय में, इसलिए पुराण कहा गया है। इतिहास, इतिहास शब्द का क्या अर्थ है? इति मतलब ये जो हुआ था पहले, वो इतिहास जो पहले हुआ है, उस सब चीज़ों को यहाँ इन ग्रंथों में संग्रहित किया गया, उन घटनाओं को। तो ये इतिहास पुराण जो है ये वास्तविक घटनाएं हैं हमारी। महाभारत शब्द का क्या अर्थ है? क्यों महाभारत कहा गया है? महाभारत मतलब ये जो भारत है, हमारा भारत, इसका इतिहास है ये महाभारत, कोई कहानी नहीं है, हिस्ट्री है ये हमारी, रियल हिस्ट्री है। अभी हमको स्कूल में, कॉलेज में हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, तो क्या हिस्ट्री पढ़ाई जाती है? बस हाँ वो युद्ध, वो लड़ाई यहाँ इस समय हुई थी, यहाँ पे इस समय यहाँ ये युद्ध हुआ था, बस ये छोटी मोटी घटनाएं जो है इसको हिस्ट्री कह के सिखाया जा रहा है। लेकिन इससे पहले की हिस्ट्री जो है उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक प्रोपेगेंडा है, एक्चुअली ये एक प्लान्ड प्रोपेगेंडा है नास्तिकतावाद फैलाने के लिए। तो हमें इससे बचना चाहिए, तो हमें रियलिटी जाननी चाहिए जो हमारे शास्त्र बता रहे हैं। तो हमारे जो जिज्ञासा करने की जो क्षमता है मनुष्य की, उसको उन जिज्ञासाओं का उत्तर जो है हमारे वैदिक शास्त्र हमको दे रहे हैं। तो हमें जो भी मार्गदर्शन चाहिए तो हमें वैदिक शास्त्रों से लेना चाहिए। एक सेकंड थोड़ा सा देख लें। हरे कृष्ण। लॉर्ड श्री कृष्णा इज द ओरिजिन ऑफ ऑल द क्रिएशंस। जितनी भी हम सृष्टि देख रहे हैं उसका प्रारंभ कहाँ से हो रहा है? उसके स्रोत कौन है? भगवान श्री कृष्ण। भगवान ही इस सृष्टि के रचनाकार हैं, इसके पालन करता है, और इसके संहार के भी कारण भगवान ही है। भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। भगवत गीता के 10वें अध्याय में 8वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि अहम सर्वस्य प्रभु, यानी मैं ही सारी जितनी भी हम जो दृश्य जगत देख रहे हैं सृष्टि में, उस सब का
आदि कारण भगवान श्री कृष्ण। मत्तः सर्वम प्रवर्तते, सब कुछ मुझसे ही आ रहा है, भगवान बोल रहे हैं। जो ऐसा जान लेते हैं वो क्या करते हैं, इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। जो ये जान लेते हैं कि भगवान कृष्ण ही सब कारणों के कारण है, तो क्या करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, भजन करते हैं। लेकिन कैसे, भाव समन्विता। वो भक्ति कैसे होनी चाहिए, भाव युक्त होनी चाहिए। हम भगवान की भक्ति करें तो उसमें कुछ भाव होना चाहिए। तो ये भगवान बोल रहे हैं, द सुप्रीम विल इज बिहाइंड ऑल कॉस्मिक एक्टिविटी। जितनी भी इस सृष्टि में जो भी घटनाएं हो रही हैं, उसके पीछे भगवान की इच्छा, भगवान की इच्छा छुपी रहती है। एक कहावत हम सुनते हैं ना, भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, सुनते हैं हम कहावत। तो ये रियलिटी है एक्चुअल में। भगवान जब इच्छा करते हैं तभी कुछ होता है। लेकिन कई बार ऐसा नहीं है कि भगवान की इच्छा से वो कार्य हो रहा है। वास्तव में हम अपने हम कर्म के अनुसार जो है उसके फल प्राप्त कर रहे हैं, है ना। हम कई बार बोलते हैं, अरे भगवान क्यों अच्छे लोगों के साथ बुरा हो रहा है, ऐसा क्यों होता है। जनरल क्वेश्चन मन में आता है, कई लोग बोलते हैं ना कि हमने तो किसी का बुरा नहीं किया, हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है। लेकिन कुछ ना कुछ कारण रहता है उसके पीछे। जो है कारण क्या है, उसके पीछे ये कर्म का विज्ञान आ जाता है, कर्म की साइंस आ जाती है। वो है ना, एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन। तो जो जैसा हम कर्म कर रहे हैं वो एक्यूमुलेट हो रहा है, हमारा इकट्ठा हो रहा है, और फिर उसका फल जो है, एक रिएक्शन जो है वो हमको प्राप्त होता है। तो ये कर्म का विज्ञान। तो जैसे हम कर्म कर रहे हैं उसके अनुसार उसका वैसा फल भी हमको प्राप्त होगा। तो हमको भगवान ने एक स्वेच्छा प्रदान की है, फ्री विल जिसको बोलते हैं, फ्री विल। तो उस फ्री विल का हम सही इस्तेमाल भी कर सकते हैं और मिसयूज़ भी कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। तो अगर हम अपनी फ्री विल का सही इस्तेमाल करते हैं तो हम भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन में हम अच्छे तरीके से जी सकते हैं। लेकिन अगर उस फ्री विल का, उस स्वेच्छा का हम गलत इस्तेमाल करते हैं नासमझी में, तो फिर उसका हमको रिएक्शन भोगना पड़ता है, दुख के रूप में, कष्ट के रूप में। तो ये हमारे अपने कर्म ही हम एकत्रित कर रहे हैं, जिसका फल हमको प्राप्त होता है। भगवान सैंक्शन कर देते हैं उसको। तो इस विज्ञान को भी भगवत गीता से हमें अच्छे से समझना चाहिए। भगवत गीता में सब बताया गया है, कर्म योग क्या है, ज्ञान योग क्या है, ध्यान योग क्या है, और उसके बाद भक्ति योग क्या है, ये सब भगवान बता रहे हैं। तो ये अलग अलग प्रकार की सीढ़ियाँ हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान को समझने के लिए अलग अलग प्रकार की सीढ़ियाँ हमको दी गई हैं। कोई जो है वो कर्म के स्तर पर ही कार्य कर सकता है, कोई जो है वो ज्ञान के स्तर पर कार्य करना चाहता है, कोई उससे ऊंचा योग के स्तर पर कार्य करना चाहता है। और जो सर्वश्रेष्ठ जो योग पद्धति है वो बताया गया भक्ति योग। योग का अर्थ हमें समझना होगा। योग शब्द का साधारण अर्थ क्या है, कोई बता सकते हैं? जोड़ना। सिंपल मीनिंग है जोड़ना। तो जो योग शब्द का जो भगवान अर्थ समझाना चाह रहे हैं, उसका वास्तविक अर्थ है भगवान से जुड़ना। कर्म योग जब बोला गया भगवत गीता में, भगवान कर्म योग बता रहे हैं, तो कई लोग इसका क्या मीनिंग समझते हैं, हाँ भगवत गीता में भगवान कर्म करने के लिए बोल रहे हैं, तो हम लोग तो कर्म कर रहे हैं, हम अपना नौकरी करते हैं, कोई पर्दा कर्टन लगाई दी, कोई नौकरी करता है, वो बोलेगा कि मैं तो अपना कर्म कर रहा हूँ, भगवान ने मुझे कर्म करने को कहा है गीता में, हम कर्म कर रहे हैं। कोई बिजनेस कर रहा है, मैं तो बिजनेस कर रहा हूँ, मैं कर्म कर रहा हूँ, गीता में कर्म करने के लिए बताया। अभी हाल ही में एक बहुत बड़े कोई व्यक्ति हैं यहाँ के, एक विश्वविद्यालय के बड़े, मतलब एक अच्छे पद पे हैं वो व्यक्ति। तो हम उनसे मिले, तो उनसे हमने रिक्वेस्ट की कि हम यहाँ पे कुछ एक आध्यात्मिक कार्यक्रम कर रहे हैं, कुछ शोभा यात्रा कार्यक्रम कर रहे हैं, तो आप कृपया उसमें आइए, आप उसमें शामिल होइए। तो उन्होंने सीधा आंसर दिया मुंह पे, मैं नहीं आऊँगा। तो थोड़ा अजीब सा लगा सुन के। बोले आपको बुरा लगेगा, हो सकता है, लेकिन
मैं जस्ट आपको पहले ही बता दूं ताकि आपको बाद में बुरा ना लगे, मैं नहीं आऊँगा, ठीक है? क्यों? तो वो बोले कि देखो ऐसा है, ये मेरा कर्म है, भगवान ने मुझे कर्म दिया है, मैं ये कर्म करूँगा, तो मुझे ये कर्म करना है अपना, और बहुत सोना है, मतलब बहुत सोना है मुझे। एक तो है मेरे को अपना जॉब करना है, और मुझे बहुत सोना है, क्योंकि अगर मैं सोऊंगा नहीं बहुत अच्छे से तो मैं काम कैसे करूँगा? तो मेरे जीवन का लक्ष्य है अपना बस जो काम है वो करना और बहुत सोना। ये आंसर दिया उन्होंने। बहुत विख्यात, मतलब विशेष पद पर है वो व्यक्ति, मिले थे परसों सुबह। मत बताओ। तो भगवान गीता में बता रहे हैं कि कर्म का विज्ञान क्या है। तो एक श्लोक है भगवत गीता में, पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृतिजान गुणान कारणम गुणसंगो अस्य सद असद जन्म योनिषु। तो यहाँ पे भगवान कर्म का विज्ञान बता रहे हैं और साथ में देहांतरण का विज्ञान भी बता रहे हैं। जैसे हम सभी अभी इस शरीर में है, एक एक शरीर में है ना, हम सबके पास एक इंडिविजुअल शरीर है कि नहीं? अलग अलग शरीर है हमारे पास, सबके पास अभी, है ना? अलग अलग शरीर में हम अपने आप को उस शरीर से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अभी प्रभु क्या नाम है? दिव्य आनंद। दिव्य आनंद जी सोच रहे हैं क्या? मैं दिव्य आनंद हूँ। है कि नहीं? दिव्य आनंद जी कहाँ से है? हिसार से। तो सोच रहे हैं कि मैं हिसार वासी हूँ, मैं हरियाणवी हूँ, है ना? और राजेंद्र सोच रहा है मैं राजेंद्र हूँ। तो कितने साल के हो गए राजेंद्र? 20 साल पहले कहाँ थे? 20 साल पहले कहाँ थे? आपकी क्या उम्र है? 19 से पहले कहाँ थे? पता है? नहीं पता। और आज से 40 साल बाद कहाँ जाएंगे? पता है? नहीं पता। ये समझने वाली बात है, इस पर विचार करना चाहिए। इसके लिए हमको मनुष्य जीवन मिला है। सोचने वाली बात है कि नहीं? लगता है क्या सबको यहाँ पे इस पर विचार करना चाहिए, है कि नहीं? आप क्या नाम है प्रभु? हैं खुशवंत जी। तो खुशवंत जी की कितने साल के हो गए? 21। तो 21 से पहले कहाँ थे? पता है? क्या कर रहे थे? कुछ पता है? नहीं पता। तो ये सोचने का विषय है कि नहीं? इंटरेस्टिंग है ना टॉपिक ये, है कि नहीं? प्रभु आप मुझे कितने साल की हो गया आप? कम साल की। इससे पहले कहाँ थी मुझे? पता है? मजाक कर रहा हूँ, बुरा मत मानिए। तो पॉइंट ये है, कहने का मतलब ये है कि वर्तमान में हमको एक शरीर प्राप्त हुआ है और हम सोच रहे हैं कि मैं ही ये शरीर हूँ, और इसी शरीर के लिए हम सब प्रकार की योजनाएं बना रहे हैं ना, क्या नहीं श्री राम जी? लेकिन हम लोग थोड़ा सा भी विचार करें तो हम समझ पाएंगे कि इससे पहले कहाँ था मैं, क्या कर रहा था। और ये शरीर तो हमेशा रहने वाला नहीं है। कोई है आप में से यहाँ पे जो ऐसा बोल सकता है कि मैं इस शरीर में हमेशा रहता रहूँगा, या हम कभी मृत्यु नहीं आएगी? कोई है? हाथ खड़ा कीजिए। और कितने ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि एक दिन ये शरीर खत्म हो जाएगा? हाथ खड़ा कीजिए। सभी मानते हैं, एग्री करते हैं इस बात पे, है ना? एक ना एक दिन ये शरीर समाप्त होगा, पक्का। सब एग्री करते हैं इस बात पे? यस। हाँ जी ब्रो। बॉडी को संभाल के रखा जाता है, तो उन्होंने वो प्रोसेस करके ये कहा है कि फ्रीजिंग करवाई है बॉडी की। अच्छा, उस प्रोसेस से आगे दोबारा जीवन संभव है? आज तक ऐसा कोई हुआ है एग्जांपल? कोई उन्होंने अभी बस स्टोर करवाया, क्योंकि फैमिली जितनी होगी
वो स्टोर कर पाए। तो ऐसे ये कोई नई चीज़ थोड़ी है, ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो दूसरे कुछ कल्चर्स हैं, जैसे वो कौन सी जगह है, मिस्र, इजिप्ट में तो ये उनका तो ट्रेडिशन है, बॉडीज़ को इस तरह से प्रिजर्व करके रख देते हैं वो। लेकिन आज तक कोई शरीर जिंदा हो गया ऐसे नहीं। ये सब जो है, ये सब तो नेचर के जो नियम, प्रकृति के जो नियम है ना, उसके साथ सिर्फ खेलने जैसा है, बचपना है, इसको बचपना कहा जाएगा। प्रकृति के नियमों के साथ हम खेल नहीं सकते। एक बार जब आत्मा एक शरीर से निकल जाए, कोई बड़े से बड़ा साइंटिस्ट भी जो है वो शरीर के अंदर आत्मा नहीं घुसा सकता। जब तक जीवित है तब तक कोई भी एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं उसके ऊपर, सेल निकाल के इधर से उधर कर रहे हैं, क्लोनिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन जब आत्मा शरीर से निकल गया, डेड बॉडी बन गई, उसमें दोबारा आत्मा, कोई भी आत्मा ला के दिखा दें, तब साइंस को माना जाएगा, है कि नहीं? तो ये सब बचपना है एक्चुअल में, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। ये नियम भगवान ने बना दिया ना, प्रकृति के नियम, उसको कोई नहीं उल्लंघन कर सकता। तो हम ये चर्चा कर रहे थे, भगवान बता रहे हैं पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सद असत जन्म योनिषु। तो अभी हम ये चर्चा कर रहे थे ना कि अलग अलग हमको शरीर प्राप्त हुए, क्यों हमको अभी मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, तो हम बातचीत कर पा रहे हैं, चर्चा कर पा रहे हैं सब विषयों के बारे में। लेकिन कोई आत्मा जो है उसको एक पशु का शरीर प्राप्त हो गया है, किसी को छिपकली का शरीर प्राप्त हो गया, मच्छर का शरीर प्राप्त हो गया। सभी शरीरों में तो एक ही चेतना शक्ति है, वो कार्य कर रही है आत्मा, है ना? उसी की वजह से तो चेतन है। जैसे ही आत्मा शरीर से निकल जाती है तो क्या हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम, डेड बॉडी है, मर गया है ना? तो एक्चुअल जो चीज़ है, सब्सटेंस है, वो क्या है, वो आत्मा है। ये शरीर तो जस्ट एक ड्रेस जैसे है। आज हमने एक कलर की ड्रेस पहनी है, कल दूसरे कलर की पहनी थी, कल तीसरे कलर की पहनेंगे, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है एक्चुअल में। एक्चुअल चीज़ है जो उसके अंदर जो सब्सटेंस है, आत्मा। और आत्मा का लक्षण क्या है, चेतना। कैसे हम समझेंगे किसी शरीर के अंदर आत्मा है? तो जब तक वो शरीर मूवमेंट कर रहा है, उसमें आदान प्रदान की क्षमता है, कुछ भी सोचने समझने की, विचारों का आदान प्रदान करने की, तब तक हम बोलेंगे कि ये आत्मा है यहाँ पे। तो भगवान प्रभुपाद जी बता रहे हैं भगवद गीता में, कॉन्शियसनेस इज द सिम्टम ऑफ द सोल। आत्मा का लक्षण क्या है, चेतना, चेतन शक्ति। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि जो जीवात्मा है वो अपनी इच्छा से अलग अलग प्रकार के कर्मों का भोग करते हैं, और जैसे जैसे गुणों का संग करते हैं, कारणम गुण संगोस्य सद असत जन्म योनिषु, अच्छे या बुरे कर्म के कारण अच्छे या बुरे शरीरों में उसको प्रवेश दिया जाता है। ये विज्ञान है। कल मैं एक प्रभुपाद जी का लेक्चर सुन रहा था, तो प्रभुपाद बहुत अच्छा पॉइंट बताया। प्रभुपाद जी बोले कि मान लीजिए आज कोई व्यक्ति है, वो बहुत करोड़ों रुपए भी कमा लेता है, बड़ी एजुकेशन डिग्री ले लेता है, लेकिन जब वो, अगर वो एक कुत्ते की मानसिकता रखते हुए जी रहा है, वो व्यक्ति एक पशु की मानसिकता में जी रहा है, उस तरह के कर्म कर रहा है, तो नेक्स्ट जो है उसको एक कुत्ते का शरीर प्राप्त हो जाएगा। तो एक क्या फ़ायदा है इस चीज़ का? आपने इस जीवन में इतना मेहनत भी किया, इतनी बड़ी डिग्री, पोस्ट पोजीशन प्राप्त की, पैसा धन संपत्ति प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन अगला शरीर जो है वो मनुष्य नहीं बनेंगे। तो क्या ये एक अच्छा प्रपोजल है? जैसे गुरु महाराज लेक्चर दे रहे थे, आए थे जब यहाँ पे, तो प्रभुपाद जी का ही पॉइंट बताए कि कोई व्यक्ति, कोई बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति, वो प्रभुपाद एक यूनिवर्सिटी में गए थे लेक्चर देने के लिए, तो वहाँ वो प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं ऐसे ही कि अगर आपको मनुष्य शरीर नहीं प्राप्त हुआ नेक्स्ट लाइफ में, तो कितना बड़ा रिस्क है। तो वो बोलता है कि अगर मैं अगले जन्म में कुत्ता बन गया तो इसमें असुविधा क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? मुझे कोई प्रॉब्लम दिखती नहीं है इसमें। वो व्यक्ति ऐसा है, उसकी मेंटेलिटी ऐसी है। तो मतलब मनुष्य जीवन में ही वो व्यक्ति जो है वो पशु के स्तर पर आ गया। तो मनुष्य जीवन हमको मिला है, ये उच्चतर जो हमको चेतना मिली है, ये इसलिए मिली ताकि हम अपने कर्म सुधार सकें, अपने ज्ञान को विकसित कर सकें, भगवान को समझ सकें, अपने जीवन के लक्ष्य को समझ सकें। लेकिन अगर मनुष्य जीवन में हम पशु के समान चेतना रखते हैं, तो अगला जीवन जो है
वो हमको पशु शरीर प्राप्त होगा। तो ये बहुत बड़ा रिस्क है, बहुत बड़ा चैलेंज है ये हमारे लिए। अगर अगला जीवन हमें मनुष्य शरीर नहीं मिला तो हम ये सब चर्चा नहीं कर सकते जो आज हम कर रहे हैं भगवान के विषय में, आत्मा के ज्ञान के विषय में। तो अभी हमको ये जो मौका मिला है, भगवान ने हमको जो अवसर दिया है, ये मनुष्य शरीर, इसका हमको सही इस्तेमाल करना चाहिए, इसका हमको फ़ायदा उठाना चाहिए। तो एक एग्ज़ाम्पल प्रभुपाद जी देते हैं, सिंपल एग्ज़ाम्पल, आप समझ जाएंगे इससे। जैसे एक कोई मान लो कोई कहीं बाहर जाते हैं, हम लोग कहीं घूमने के लिए जाते हैं, किसी काम से जाते हैं, तो वहाँ पे अलग हम किसी जगह रुकते हैं, मान लीजिए कोई होटल में जाके रुक रहे हैं, तो एक होटल में अलग अलग फैसिलिटी के रूम्स मिलते हैं, है ना। तो एक रूम है, तो वो रूम जो है उसमें बहुत बढ़िया एयर कंडीशन रूम है, उसमें बढ़िया डबल बेड बिछा हुआ है, सोफ़ा भी है, टीवी भी है और इंटरनेट कनेक्शन भी है और बहुत एकदम 5 स्टार फैसिलिटीज़ हैं। लेकिन उस रूम की एक दिन की कीमत है 2000 रुपये। तो आप रुकना चाहेंगे? अफोर्ड कर पाएंगे? हैं? सोचना मतलब कैसे? मतलब कोई फ्री में अगर 2000 रुपये दे देगा तो रुक जाएंगे। मतलब वो लेवल भी तो होना चाहिए। हाँ वही तो, आप पे कर पाएंगे नहीं ना। तो जो व्यक्ति पे कर पाएगा वो रुक जाएगा ऐसे रूम में, जो नहीं कीमत चुका सकता बोलेगा ही नहीं इतना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, थोड़ा कम बताइए। तो बताएंगे हाँ ठीक है। एक और रूम है, उसमें एसी नहीं है, पंखा लगा हुआ है, बेड है, सोफ़ा है, उसकी कीमत एक दिन की है 1500 रुपये। तो कोई व्यक्ति अगर वो भी नहीं पे कर सकता, बोले नहीं इतना मैं पे नहीं कर पाऊँगा, तो बोलते ठीक है, एक दूसरा रूम है, उसमें पंखा है, बेड है, सोफ़ा नहीं है, 1000 रुपया हम आपसे लेंगे एक दिन का। तो कोई बोलेगा इससे भी कम बताइए, तो ठीक है, पंखा है, बेड नहीं है, चटाई बिछाओ और सो जाओ, 500 रुपये एक दिन का है। तो जो व्यक्ति जैसी कीमत चुका सकता है उसके अकॉर्डिंगली उसको वैसा रूम और वैसी फैसिलिटी सुविधा मिल जाएगी, है ना। उसी तरह से हम इस जीवन में जैसे हम कार्य कर रहे हैं, जैसे हम कर्म कर रहे हैं, उसके आधार पर हमारा एक अगला शरीर निर्धारित हो रहा है। शरीर तो एक कमरे जैसे ही है, घर जैसे है। प्रभुपाद जी 2 वर्ड्स यूज़ करते हैं, एक होता है प्रोपराइटर, एक होता है ऑक्यूपायर, मालिक और एक किराएदार। तो ये शरीर जो है हमारे लिए एक किराए के घर जैसी है, हम लोग किराएदार हैं इस घर में। प्रोपराइटर कौन है? मालिक कौन है? भगवान है। तो जब मालिक जो है, मान लो किराएदार को बोलते हैं कि अब बस आप खाली कर दीजिए घर, तो हमको खाली करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम तो मालिक नहीं है ना, हम तो किराएदार हैं, ऑक्यूपायर है। हमने ऑक्यूपाई किया है शरीर कुछ समय के लिए। तो जब हमारे अंत समय आ जाएगा, हमारा टाइम हो गया, ओवर हो गया इस शरीर में, तो भगवान हमको बोलेंगे इस शरीर से निकलो, तो हमको निकलना ही पड़ेगा। तो हम प्रोपराइटर नहीं हैं इस शरीर के, हम केवल ऑक्यूपायर हैं। ऑक्यूपायर मतलब कुछ समय के लिए दिया गया आपको ये जगह रहने के लिए, ये हमको समझना चाहिए। तो ये शरीर जो हमको मिला है ये कुछ समय के लिए हमको मिला गया है। हम लोग प्रोपराइटर नहीं है इस शरीर के, मालिक नहीं है हम लोग, हम ऑक्यूपायर हैं, हम केवल कुछ समय के लिए रह रहे हैं इसमें। तो इसीलिए हमको इस शरीर को अपना नहीं मानना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत अच्छी ये बात लिखी हुई है भागवतम में से। कोई पढ़ेंगे इसको, पढ़ के सुनाएंगे पीछे जो लिखा है, ऊंची आवाज़ में सबको सुनाई दे। जैसे जो व्यक्ति कफ पित्त तथा वायु से बने निष्क्रिय शरीर को सर्व मान बैठता है, जो अपनी पत्नी तथा अपने परिवार को स्थायी रूप से अपना मानता है, जो मिट्टी की प्रतिमा या अपनी जन्मभूमि को पूज्य मानता है, या जो तीर्थस्थल को केवल जल का स्थान मानता है, किंतु जो आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत व्यक्तियों के साथ अपना कुछ संबंध नहीं देखता, उनसे कुछ अपनेपन का अनुभव नहीं करता, उनकी पूजा नहीं करता अथवा उनके दर्शन तक नहीं करता, ऐसा व्यक्ति गाय या गधे से बेहतर नहीं है। अरे कॉम्प्लीमेंट्स। तो यहाँ पे बताया गया कि जो ये समझता है कि मैं ये शरीर हूँ, कफ जस्यात्म बुद्धि कुनपे त्रिधातु के, मतलब ये 3 धातु जो कफ वात पित्त से बना हुआ है ना ये शरीर, ये है क्या है शरीर एक्चुअल में? ये तो एक थैले के समान है,
जिसमें कफ, वात, पित्त और अंदर कितना सब गंदगी भरी हुई है शरीर में। ये बैग जैसे तो शरीर है, बाहर से तो अच्छा दिखता है, इसको हम अच्छे से चमकाते भी हैं, सजाते हैं, फिर अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, बालों को ऐसे डेकोरेट कर लेते हैं, जैसे कि मैं बता रहे थे, सब बाल ऊपर ऐसे ऐसे करवाते हैं, सब गेहूं के खेत जैसे और उसके कितना रुपये लगता है प्रभु उसके लिए? हैं 200 रुपये 200 रुपये लगाते हैं। और कितने दिन रहता है ये? हैं कुछ हफ्ते रहता है, कुछ दिन नहीं रहता है तो जो ये सोचता है कि मैं ये शरीर हूँ, और स्वधि यस्यात्म बुद्धि कुनपे त्रिधातु के स्वधि कलत्रादिशु, और सोचता है कि ये मेरा परिवार, ये पत्नी, बच्चे, ये सब मेरे हैं। और भव में इज्जत ही, वो सोचता है कि मैं मिट्टी जो है ये मेरी पूजनीय है। मैं आज इसी को लेके तो झगड़ा हो रहा है ना, मैं इंडियन, मैं अमेरिकन, चाइनीज़, मैं ऑस्ट्रेलियन, फिर वो यूक्रेन रशिया वाले झगड़ा कर रहे हैं ज़मीन के लिए। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये सारी जितनी भी ज़मीन है, सारी सृष्टि जो है, ये तो भगवान की है। वास्तव में पूरी पृथ्वी को ही पहले भारत कहा जाता था, वो तो बाद में जाके इसको लोगों ने ऐसे बांट दिया। पहले पाकिस्तान तो था नहीं, वो भी भारत ही था, वो तो पंजाब ही था। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि तुम लोगों ने ऐसे लाइन खींच दी है, डिमार्केशन कर दिया, ये अमेरिका हो गया, ये चाइना हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये अफ्रीका हो गया। प्रभुपाद बोलते हैं कि मैं तो जहाँ भी जा रहा हूँ वो सब जगह मैं तो एक जैसे ही देखता हूँ, एक जैसे पेड़ हैं, एक जैसे मनुष्य हैं, एक जैसे सब जीव जंतु हैं, कोई अंतर नहीं दिखता है मुझे, सब भगवान की सृष्टि है। लेकिन तुम लोगों ने बस अपना ये भेद बना लिया है। तो कोई सोचता है कि मैं भारतीय हूँ, कोई सोचता है मैं हिंदू हूँ, कोई सोचता है मैं मुस्लिम हूँ, कोई सोचता है मैं पाकिस्तानी हूँ, ये सोच के आपस में झगड़ा करते हैं। तो ये तो कोई बुद्धिमान मनुष्यों का कार्य नहीं है कि नहीं? तो स्वधि कलत्तायुषु भौमि यदि यस तीर्थ बुद्धि सलीले न करीचित जनेशु अभिज्ञेशु सयव गोखरा। और जो सोचता है कि अगर मैं किसी तीर्थ में चला जाऊंगा तो बस वहाँ जाके नदी में स्नान कर लिया और तीर्थ यात्रा पूरी होगी, तो ये जो है, ये मनुष्य, ये बुद्धिमान मनुष्य का विचार नहीं है। वास्तव में हमको तीर्थ में किस लिए जाना चाहिए? जो वहाँ पे अभिज्ञ लोग हैं, यानी जो भगवान को जानते हैं, उनसे भगवान के विषय में श्रवण करने के लिए जाना चाहिए। और भागवत में बताया गया तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं ना, वो तो जहाँ भी जाते हैं उस स्थान को तीर्थ बना देते हैं। तीर्थ में भी जाके तीर्थ को, वास्तविक तीर्थ जो है वो भगवान के भक्ति बनाते हैं वहाँ पे रह के। तो अभी जैसे यहाँ पे हमारे गुरु महाराज आए हुए हैं, श्री सुभग स्वामी महाराज जी यहाँ पे आए हैं, तो अब वास्तव में तो आपका ये स्थान ही तीर्थ बन गया है। जहाँ भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो स्थान स्वयं तीर्थ बन जाता है। तो यही तीर्थ है, भगवान के शुद्ध भक्तों से भगवान के विषय में श्रवण करना। तो उससे हम अपने वास्तविक लक्ष्य की ओर आगे बढ़ पाएंगे, अपने मनुष्य जीवन का सही इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ऐसे इसके लिए हमको मौका ढूंढना चाहिए, इसका लाभ उठाना चाहिए। हाँ जी, एक मिनट, हम पहले थोड़ा डिस्कशन कंप्लीट कर लें, उसके बाद क्वेश्चन आंसर। टाइम क्या हो गया? 12 बजे। तो थोड़ा हम कंटिन्यू करते हैं इसको डिस्कशन। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि एथीस्ट्स डू नॉट बिलीव इन अ क्रिएटर ड्यू टू अ पुअर फंड ऑफ नॉलेज। जो नास्तिक लोग होते हैं, जो भगवान या सृष्टि के रचनाकार में विश्वास नहीं रखते, तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है ज्ञान का अभाव, वास्तविक ज्ञान का अभाव। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो जानते हैं कि इस जो भी सृष्टि हम देख रहे हैं, इसके पीछे एक एक एक, एक नियंता है, भगवान है। तो प्रभुपाद जी के कुछ स्टेटमेंट है, पढ़ेंगे, पढ़ेंगे। The modern scientist, for example, has created space satellites, and by some arrangement or other, these satellites are thrown into outer space to fly for some time
at the control of scientist who is far away. Similarly, all the universe with innumerable stars and planets are controlled by the intelligence of personality of Godhead. थैंक यू। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे कुछ साइंटिस्ट लोग होते हैं, वो एक सैटेलाइट छोड़ देते हैं स्पेस में, और वो स्पेस में कुछ समय तक रहती है वो सैटेलाइट, लेकिन वो उनके कंट्रोल में ही रहती है साइंटिस्ट के। तो उसी तरह से भगवान जो हैं वो इस सृष्टि के रचनाकार हैं। जो भी हम सितारे देख रहे हैं, ग्रह देख रहे हैं, तो ये सब जो है ये भी भगवान के नियंत्रण में रहते हैं। जो सूर्य उदय हो रहा है, चंद्रमा उदय हो रहा है, समय से हो रहा है एकदम। सब कुछ जो कार्य विधियाँ हैं, संसार की गतिविधियाँ हैं, पूरा एकदम समय से चल रही हैं, एकदम प्रॉपर टाइमिंग के हिसाब से। तो उसके पीछे भी कोई कंट्रोलर होना चाहिए ना, अपने आप से कैसे हो सकता है। तो इसके एक अच्छा उदाहरण प्रभुपाद जी बताते हैं, न्यूटन का एग्जाम्पल देते हैं, न्यूटन्स यूनिवर्सल मॉडल। तो एक बार न्यूटन अपने घर पे थे, तो उनके एक मित्र जाते हैं उनके घर में, और जो उनके मित्र थे वो नास्तिक थे, साइंटिस्ट थे, और वो भगवान में विश्वास नहीं करते थे। तो वो उनके घर जाते हैं, तो उनके घर के टेबल पे एक यूनिवर्सल स्ट्रक्चर का एक मॉडल पड़ा होता है, सृष्टि का एक जो मॉडल है, जो साइंटिफिक मॉडल बना रखा है उन्होंने, तो वो पड़ा होता है टेबल पे। तो वो जाके उनको बोलते हैं न्यूटन को कि ये तो बहुत अच्छा, बड़ा अच्छा मॉडल बनाया है, किसने बनाया? तो न्यूटन उनको बोलते हैं कि किसी ने नहीं बनाया, अपने आप से आ गया। तो वो हैरान होते हैं, वो बोलते हैं ये क्या मजाक कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है, अपने आप से कैसे आ सकता है? तो बोलते हैं कि आप बोलते हो, आप खुद ही बोलते हो कि आप बोलते हो कि सृष्टि जो है ये अपने आप से आ गई, इसके पीछे कोई रचनाकार नहीं है, कोई भगवान नहीं है। तो आपके प्रश्न का ही ये उत्तर है कि अपने आप से आ गई। बोलते कि नहीं, मैं मान ही नहीं सकता कि ये मॉडल अपने आप से आ गया। बोलते कि जब ये छोटा सा एक मॉडल जो टेबल पे पड़ा है ये अपने आप से नहीं आ सकता, आप इस बात को हजम नहीं कर पा रहे हो, ज़रूर किसी न किसी ने इसको डिज़ाइन किया है, बनाया है। तो इतना जो हम सृष्टि देख रहे हैं, जो साइंस रिसर्च कर रहे हैं, ये ग्रह हैं, ये उपग्रह हैं, ये नक्षत्र तारे हैं, और वो बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से सब चल रहे हैं, उसके पीछे कोई मनुष्य तो कंट्रोल नहीं कर रहा है उसको, तो कोई ना कोई तो कंट्रोलर होना चाहिए उसके लिए। कैसे हम बोल सकते हैं कि अपने आप सब कुछ चल रहा है? कोई ना कोई तो पावरफुल कंट्रोलर होना चाहिए। तो वही कंट्रोलर जो है वो भगवान है, ये उन्होंने सिद्ध किया। तो ये जितना भी हमने अभी चर्चा की है, तो इसको समझने के लिए वास्तव में केवल ऐसा नहीं है कि हम केवल किताब पढ़ के इसको समझ जाएंगे, ज्ञान से समझ जाएंगे। कल्चर बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसलिए कल्चर की बात की जाती है। तो प्रभुपाद जी बताएं, हमारे गुरु महाराज बार बार इस बात को रिपीट करते हैं कि कल्चर कैनॉट बी लर्न, कल्चर हैज़ टू बी लिव्ड। जो कल्चर है यानी संस्कृति, संस्कृति जो है वो खाली किताब पढ़ के नहीं सीखी जा सकती है, संस्कृति को जीना पड़ता है। तो आप लोग भाग्यवान हैं, हम लोग सभी भाग्यवान हैं कि हमें भारत भूमि में जन्म प्राप्त हुआ है, और वो भी मनुष्य रूप में। तो हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, इसको गंभीरता से लेना चाहिए हमें। तो हमें बचपन से ही कुछ तो, सबको कुछ ना कुछ तो संस्कार प्राप्त हुए हैं, गीता रामायण कुछ थोड़ा सुनने को पढ़ने को मिला है, कभी मंदिर जाने को मिला है। तो हमें समझना इसको, हमें लेकिन अध्यात्म को हमको वैज्ञानिक विधि से समझना चाहिए। इसको हमें केवल जस्ट एक रिचुअलिस्टिक तरीके से नहीं लेना चाहिए, बस रीति रिवाज जैसे नहीं लेना चाहिए। मंदिर जाना या पूजा करना केवल यहाँ तक ही अपने आप को सीमित नहीं रखना चाहिए। इसके आगे का जो विज्ञान है, अध्यात्म का जो विज्ञान है, भगवत गीता का जो विज्ञान है, भगवान जो इसमें आत्मा का विज्ञान बता रहे हैं, इसको समझने का प्रयास करना चाहिए। समझ रहे हैं? तो ये हमारा फाउंडेशन बनेगा एक्चुअली। एक एग्जांपल जैसे हमने देखा, कल्चर की बात है, तो जैसे अभी कुछ समय पहले कोरोना वायरस हुआ था, है ना? तो उसमें क्या हो रहा था, सब लोग जो है अपने घर में बैठ रहे थे छुप के, और जो बाहर भी निकलता था तो सरकार उसको ज़बरदस्ती घर में भेज रही थी।
ऐसी स्थिति आ गई थी। हमने अपने जीवन में मतलब पहली बार ऐसा कुछ देखा है ना, अपने जीवन में इस तरह की स्थिति, बहुत अजीब परिस्थिति आ गई थी ना। ऐसा लग रहा था जैसे जीवन खत्म हो जाएगा, अभी रुक जाएगा जीवन। भगवान की कृपा है, अब सब फिर नॉर्मल हो गया, लेकिन हम इमेजिन नहीं कर पा रहे थे कि सब नॉर्मल होगा फिर से। भगवान की कृपा है, सब कुछ भगवान के नियंत्रण में। तो हम देख सकते हैं कि जब कोरोना ये सब चल रहा था, सब लोग डर के मारे घर में छुपे हुए थे। थोड़ा सा ये डाउन हुआ नहीं कि हम देख सकते हैं कि फिर से लोग जो हैं वो बाहर निकलने लगे और तीर्थ स्थानों में जाने लगे फिर से। मैं वृंदावन में ज़्यादा समय रहता हूँ, तो मैं देखा जैसी वो एग्ज़ाम्पल भी है, रियल मतलब एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ मैं। उसी समय एक महाकुंभ का अनुष्ठान किया गया वृंदावन में, स्वयं योगी जी ने किया था उसको ऑर्गेनाइज, वो खुद भी आए थे वहाँ पे इनॉग्रेट करने, और हज़ारों हज़ारों लाखों लाखों लोगों की भीड़ आ रही है। जस्ट अभी कोरोना ख़त्म ही हुआ था, जस्ट मतलब उसका थोड़ा सा सबड्यू हुआ था। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं? इससे हम ये समझ सकते हैं कि जो भारत में लोग हैं उनके अंदर जो है वो अध्यात्म जो है उनके खून में है एक्चुअल में। किसी भी तीर्थ में आप चले जाओ, जगन्नाथपुरी हो गया है, रोज़ हज़ारों हज़ारों लोगों की भीड़, किसी भी तीर्थ में आप जाओ हज़ारों हज़ारों लाखों लोगों की भीड़ लगी रहती है वहाँ पे। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि जो भारत में जन्म लिए हैं उनके अंदर ऑटोमेटिकली कुछ रूट हैं, कुछ संस्कार हैं भक्ति के, इसीलिए भारत में जन्म प्राप्त हुआ है। तो हमें इसकी वैल्यू को समझना चाहिए, इसका फ़ायदा उठाना चाहिए हमको। तो एक बार कोई बोल भी रहा था कुछ, जैसे ओलंपिक्स है, इंडियन प्रभुपाद एग्जाम्पल देते इन ओलंपिक्स है, तो ओलंपिक्स में इंडिया जो है ना वो कभी भी फर्स्ट नंबर पे नहीं आया, कभी भी पीछे ही रहा हमेशा, सेकंड जो भी है अलग, लेकिन फर्स्ट कभी नहीं आया। तो हमारे आचार्य बताए कि ऐसा इसलिए क्योंकि इंडियन लोग इसके लिए बने ही नहीं है एक्चुअल में। गुरुमा भी बताए हैं ना कुछ दिन पहले लेक्चर में, गुरुमा बोले कि आप लोग भारत में जिस दिन पहले दिन यहाँ हिसार आए थे, तो गुरुमा ये बोले कि आप लोग भारत में जन्म लिए हैं, तो चैतन्य महाप्रभु ये बोल रहे हैं कि भारतवासियों का विशेष उत्तरदायित्व है लोगों को सिखाने का। लेकिन क्या सिखाना? ये आध्यात्मिक विज्ञान सिखाना, ये आप सिखा सकते हैं दूसरों को। हमको इंजीनियर मैकेनिक बन के दूसरों को सिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारतीय लोग जो हैं इसके लिए बने ही नहीं है एक्चुअल में। भारतीय लोग बने अध्यात्म के लिए, हम लोग अध्यात्म के लिए बने हैं। तो इस फील्ड में आप जीनियस प्राप्त करो, इस फील्ड में आप प्रोग्रेस करो और दूसरों को ये शिक्षा दो, इस फील्ड में आप टीचर बनिए दूसरों के लिए, ये एक्सपेक्टेड है जो इंडियंस हैं उनसे। इसको अच्छे से करें हम। तो सफलता की बात है जहाँ तक, तो हम सफलता का क्या अर्थ है, क्या वास्तव में अर्थ क्या है सफलता का? प्रोग्रेस जो है साधारण रूप से लोग क्या समझते हैं? पैसा। तो हमको ये पूछना पड़ेगा अपने आप से कि सफलता का अर्थ है क्या? क्या पैसा, बहुत सारा पैसा कमाना ये सफलता है, या बड़ी बिल्डिंग बना लेना ये सफलता है, या कुछ बहुत सारे टारगेट्स अचीव कर लेना ये सफलता है, या फिर बड़ी महंगी कार मिल जाए हमको ये सफलता है? ये हमको समझना होगा। इन सब चीज ये क्या यही सफलता है? तो यहाँ पे क्या बताया? इम्प्रूवमेंट ऑफ लाइफ। ह्यूमन बीइंग हैज़ गॉट द चांस टू इम्प्रूव हिज लाइफ, but it is not limited to only material comforts. Otherwise, every rich man must have been happy, and there won't be hospitals or crematoriums for the rich people. अगर जो सफलता की हमने पैरामीटर पहले जो डिस्कस की, पैसा, बिल्डिंग, बड़ी सफलता जीवन में, कुछ अचीवमेंट और कार, अगर ये सफलता है तो फिर तो जितने भी धनी लोग होते वो लोग सुखी होते हैं हमेशा। सफलता किस लिए हम ले रहे हैं? सुखी होने के लिए ना। तो धनी लोग सुखी होते हैं हमेशा, और अमीर लोगों के लिए कोई हॉस्पिटल भी नहीं बना होता, और वो लोग मरते भी ना, उनके लिए कोई शमशान भी ना होता है ना। अगर इन सब चीज़ों से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है, लेकिन ऐसा तो नहीं है, हम देख सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल, जैसे एक ICU है
हॉस्पिटल में होता है ना आईसीयू, इंटेंसिव केयर यूनिट, तो आईसीयू में एसी लगा होता है, तो वो एसी जो है उस एसी से क्या जो पेशेंट है उसको खुशी मिल रही है क्या? उसको खुशी मिलती है? खुशी मिल सकती है उसको? पेशेंट पड़ा हुआ है, वो बीमारी में, शरीर में कष्ट हो रहा है, लेकिन एसी चल रहा है, तो खुशी होगी? थोड़ा सा कंफर्ट मिल सकता है या डिस्कम्फर्ट भी मिल सकता है। तो इसका एक मेरे पास एक पर्सनल एग्जांपल है, पर्सनल मेरा रियलाइजेशन है। मेरी माँ जब हॉस्पिटल में एडमिट थी 2012 में, चंडीगढ़ में उनको एक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, सीरियस हो गए थे, उनको हार्ट अटैक वगैरह कुछ हुआ था, तो उनके एक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। तो उस हॉस्पिटल में एक दिन का 25,000 रुपया खर्चा ले रहे थे। हॉस्पिटल तो आजकल ऐसी है ना, तो बिजनेस, पैसा कमाने की जगह है, वो लोगों के पास इमोशंस भी नहीं है, कोई मनुष्य की तरह नहीं देखते हैं वो, उनके पास इमोशंस नहीं है, वो जस्ट पैसा कमाना चाहते हैं किसी भी तरह से। कुछ भी, लोग तो घबराए हुए, डरे हुए हैं, कुछ भी बोल दो, पैसा निकलवाओ। तो एक दिन का 25,000 रुपया खर्चा हो रहा था और उनको आईसीयू में रखा हुआ था। तो आईसीयू में क्या था, पूरा एकदम एसी लगा हुआ था, पूरा एसी वो था कंपाउंड। तो उसमें मैं जाता था अपनी माँ को देखने के लिए, तो और मैं उनके सामने खड़े होके उनको गजेंद्र मोक्ष का पाठ करके सुना रहा था। गुरु महाराज बोले थे कि उनको गजेंद्र मोक्ष, भागवत में प्रार्थनाएं हैं, गजेंद्र मोक्ष प्रार्थना। जब भी मान लीजिए कोई किसी का कुछ क्रिटिकल सिचुएशन होता है, तो ये गजेंद्र मोक्ष प्रार्थना उनके लिए गाने के लिए ये विधान किया गया, आचार्य को भी बता रहे हैं। तो गजेंद्र मोक्ष प्रार्थना, एक वो हाथी था ना, स्टोरी, एक हाथी था, मगरमच्छ उसको पकड़ लेता है उसके पैर को, तो हाथी जो है वो बहुत दुखी, परेशान हो जाता है, निकल नहीं पा रहा है, क्योंकि पानी में जो है मगरमच्छ स्ट्रांग है, हाथी ज़मीन पे स्ट्रांग है, तो वो तो पानी में है, तो मगरमच्छ जो है उसका बल ज़्यादा हो गया, उसने पकड़ लिया उसके पैर को, छोड़ नहीं रहा है, खून हो रहा है, ऐसे बहुत समय तक युद्ध चलता है उनका, नहीं छूट पाता। तो फिर अंत में वो गजेंद्र क्या करता है, वो भगवान से प्रार्थना करता है। बड़ी सुंदर प्रार्थना है भागवतम के 9वें स्कंद में, तो बहुत अच्छी प्रार्थना है। उसमें पहली प्रार्थना, एवं विवसितो बुद्ध्या प्रणीदाय मनोहृदि जजाप परमम जाप्यम प्राग जन्मनि अनुशिक्षितम। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, ये बताया कि एवं व्यवसितो बुद्ध्या प्रणिधाय मनोहृदि, उसने अपनी बुद्धि से अपने मन को स्थिर किया हृदय में, हाथी ने, गजेंद्र ने, जजाप परमम जाप्यम प्राग जन्मनि अनुशिक्षितम, और उसने वो परम नाम का जप किया, भगवान के परम नाम का जप किया, जजाप परमम जाप्यम प्राग जन्मनि अनुशिक्षितम, जो उसने अपने पिछले जन्म में सीखा था। देखो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसने अपने पिछले जन्म में वो मंत्र जप करना सीखा था, तो जब उसको समस्या आई उसके जीवन में, तो उसको वो याद आ गया, और फिर वो उसको जप कर रहा है, भगवान को याद कर रहा है, भगवान को पुकार रहा है, भगवान को बुला रहा है वो। तो इसीलिए जो भी हम स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ इस जीवन में कर रहे हैं, वो अंत समय में हमको सहायता करेगी। हमारे जीवन का जो सक्सेस है ना, वास्तव सक्सेस, एक्चुअल सक्सेस है अंते नारायण स्मृति। अभी जो हमने चर्चा की ना कि हमारे पास इतना बड़ा रिस्क लेके सब लोग चल रहे हैं कि नेक्स्ट लाइफ अगर मनुष्य शरीर नहीं मिला तो क्या फ़ायदा हुआ इतना सब अचीव करने का भी। तो हमारा एक्चुअल रिस्क ये है कि अगला जीवन, अगर मनुष्य जीवन नहीं मिला तब क्या करेंगे। तो उसका सॉल्यूशन क्या है, उसका सॉल्यूशन ये है, अंते नारायण स्मृति, अंत में भगवान का स्मरण होना चाहिए मृत्यु के समय। लेकिन वो कैसे होगा, तो उसके लिए हमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके लिए हमको अभ्यास करना पड़ेगा। जो सारा जीवन हम अभ्यास करेंगे, अंत में वही हमको याद आएगा। तो इसीलिए जो सेव भक्ति है, ये जो भक्ति प्रोसेस है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, एक्चुअल में बहुत शक्तिशाली प्रोसेस है ये। जो भी हम थोड़ी सी भी सेवा कर रहे हैं ना आज भगवान की या भगवान के शुद्ध भक्तों की, वो कभी भी खाली नहीं जाती, भगवान उसको कभी नहीं भूलते। प्रभुपाद जी एक एग्जाम्पल देते हैं, प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आज इस मंदिर में आया है और भगवान को जस्ट एक फूल अर्पित कर दिया और फिर चला गया और फिर कभी भी नहीं आता है मंदिर मान लीजिए, तो भी भगवान उस सेवा को कभी नहीं भूलेंगे, भगवान याद रखेंगे। हम भूल जाएंगे
भगवान को हम भूल सकते हैं माया में फंस के, तमोगुण में जाके, लेकिन भगवान कभी नहीं भूलते हैं। अगर थोड़ी सी भी, छोटी सी भी कुछ सेवा हमने कर दी भगवान की, तो भगवान उसको कभी नहीं भूलेंगे। भगवान हमेशा हमारी सहायता करने का मौका ढूंढेंगे। और भगवान के भक्तों की जो हम सेवा करते हैं, तो उसके बदले तो भगवान स्वयं कृतज्ञ हो जाते हैं, ऋणी हो जाते हैं भगवान हमारे प्रति, क्योंकि भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं वो भगवान को बहुत प्रिय होते हैं, भगवान के अपने हैं वो। अगर उनकी हम कुछ सेवा करते हैं तो भगवान कृतज्ञता का अनुभव करते हैं बहुत ज़्यादा, और भगवान हमारे किसी न किसी तरह से सहायता करने का भगवान प्रयास करते हैं। इसलिए गीता में भगवान बोल रहे हैं, स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। थोड़ा सा भी, ये जो हम भागवत धर्म जो भी हम कर रहे हैं, करने का प्रयास कर रहे हैं, सीखने का, भगवान के विषय में श्रवण करना, कीर्तन करना, जो भी हम कर रहे हैं, भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा करना, उनसे श्रवण करना, गुरु महाराज जैसे शुद्ध भक्त से, तो अगर थोड़ा सा भी हम ये करते हैं तो क्या करते हैं, स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। ये बड़े से बड़ी विपत्ति से, संकट से भी, बड़े भय से भी हमारी रक्षा करता है। तो बड़ा भय है क्या वास्तव में? बड़ा भय है मृत्यु के समय अगर हमको भगवान का स्मरण नहीं हुआ, जो हमको याद आएगा अगला शरीर हमको वैसा प्राप्त हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा रिस्क है, बहुत बड़ा चैलेंज है। 99% लोग जो हैं बहुत बड़ा रिस्क लेके चल रहे हैं। नेक्स्ट लाइफ ज़्यादा संभावना मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा, लेकिन जो थोड़ा सा भी अगर भक्ति करता है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो इतना निश्चित है कि कम से कम हमको अगला जीवन मनुष्य शरीर प्राप्त होगा, ये श्योर हो जाएगा। और फिर हमको जहाँ हमने जितनी भक्ति कर ली उससे आगे हमको करने का फिर भगवान चांस देंगे, अवसर देंगे, सुविधा देंगे। तो ये बहुत बेनिफिट है ना इसमें, तो इसको हमको करना चाहिए, इससे हमको लाभ उठाना चाहिए। तो मैं एग्जांपल दे रहा था कि तो मेरी मदर आईसीयू में थे, तो वहाँ एसी चल रहा था बहुत स्ट्रॉन्ग। तो मैं वहाँ जब गजेंद्र मोक्ष का पाठ करता था तो 15 मिनट बाद मेरे को वो एसी जो था वो बहुत पेन देने लग गया, कष्ट हो रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कोई पिंस चुभा रहा है, वो कष्ट हो रहा था बॉडी में, कंफर्ट नहीं लग रहा था। एसी है लेकिन वो एयर कंडीशन जो है वो कभी हमारे लिए कंफर्ट का कारण भी बन सकता है और अनकंफर्ट का भी कारण बन सकता है। खुशी नहीं मिल रही है उसमें, थोड़ा कंफर्ट मिल रहा है कभी, और फिर वही चीज़ जो है एक्सट्रीम हो जाएगा, अगर थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा वही हमारा डिस्कम्फर्ट का कारण बन जाएगा। तो वो एसी से कंफर्ट नहीं, डिस्कम्फर्ट मिल रहा था, मेरे को अनकंफर्टेबल फील होता और पेन हो रहा था, उससे चुभ रहा था। तो मैं ये फील किया कि जैसे मेरी माँ है, ये अभी तो आईसीयू में है, बोल नहीं पा रही कुछ नहीं, और भी बहुत दूसरे पेशेंट्स हैं कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, कष्ट में। तो वो एसी जो है उनको उससे कंफर्ट नहीं मिल रहा है, डिस्कम्फर्ट मिल रहा है। लेकिन ये लोग केवल जस्ट दिखावा करने के लिए और पैसा लेने के लिए दिखा रहे हैं कि हम एसी में रखे हुए हैं पेशेंट। ये तो चीटिंग है एक्चुअली, वो तो कंफर्ट नहीं दे, आराम नहीं दे रहे हैं, उनको कष्ट दे रहे हैं। तो ये जो एसी है, एयर कंडीशन है, ज़रूरी नहीं है कि ये हमको सुख प्रदान करेगा। ये जो वस्तुएं हैं ये हमको सुख प्रदान करेंगे, ऐसा कोई गारंटी नहीं है ना इससे। किसी परिस्थिति में ये हमको थोड़ा सा आराम दे सकती है और वही अलग परिस्थिति में वही चीज़ जो है हमको परेशानी दे सकती है। तो इन वस्तुओं में जो है सुख नहीं है, ये हमको समझना चाहिए। तो एक और विषय हमको समझना होगा, एक्यूमुलेशन वर्सेस यूटिलाइजेशन। सक्सेस मीन्स प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। अगर हम सोचें कि मेरे पास बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, महंगी घड़ी आ जाती है, महंगा मोबाइल फ़ोन आ जाता है, महंगी कार आ जाती है, महंगी बाइक या गाड़ी आ जाती है, ये ले लूँ वो ले लूँ, ये सब इकट्ठा कर लें हम ये चीज़ें, तो वो तब हम सुखी हो जाएंगे, ये ऐसा भी नहीं है। तो हमको समझना चाहिए कि हमको चीज़ों को इकट्ठा करने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए केवल कि बस ये ले लूँ वो ले लूँ उससे मैं सुखी हो जाऊँगा, नहीं। हमको चीज़ों का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना सीखना चाहिए, रिसोर्सेज का। तो श्री सुभग स्वामी महाराज एक एग्जाम्पल देते हैं, इफ़ यू हैव मनी इन बैंक बट यू डोंट नो हाउ टू यूटिलाइज इट देन व्हाट इज़ द यूज़।
हमारे पास बैंक में बहुत सारा पैसा है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं। बस पैसा रखा हुआ है और हम बस मन में खुश हो रहे हैं कि भाई मेरे पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन उसका कोई प्रयोग ही नहीं कर रहे हैं, उसका कोई यूटिलाइजेशन ही नहीं कर रहे हैं। और ये पैसा तो बैंक में पड़ा रह जाएगा, एक दिन हमको शरीर छोड़ के चले जाना होगा, तो फ़ायदा क्या हुआ उसका। लेकिन बुद्धिमान मनुष्य कौन है? उसके पास जो रिसोर्सेज हैं, कुछ धन है, तो उसका वो सही इस्तेमाल करता है, उससे वो फ़ायदा लेता है, वो लाभ उठाता है। तो ये तो समझदारी हुई ना। तो हमको जानना होगा भगवान ने अगर हमको कुछ वस्तु दी है या कुछ इंटेलिजेंस दी है, कुछ स्किल्स दिया है, टैलेंट दिया है, उसका कैसे हम सही इस्तेमाल करें, वो हमको करना चाहिए। तो बेस्ट यूटिलाइजेशन क्या है? जो भी स्किल टैलेंट भगवान ने हमको दिया है, उसको अगर हम भगवान की सेवा में लगा दें तो ये इसका बेस्ट यूज़ हो जाएगा। जो भी हमको भगवान ने अभी क्षमता दी है, शक्ति दी है, उसका अगर हम भगवान की सेवा में प्रयोग कर देंगे तो वो बेस्ट यूटिलाइजेशन हो जाएगा। तो इसीलिए यंग एज जो है ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी यंग एज है हमारे पास, तो एनर्जी है, शरीर में भी बल है, इंटेलिजेंस काम कर रही है ठीक से। जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी बीमारियां भी साथ में जुड़ती जा रही है ना, है कि नहीं? बीमारियां हैं, कष्ट हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो हम इस शरीर का इस्तेमाल भी ठीक से नहीं कर पाएंगे तब। तो अभी अगर ये जो यंग एज है, टेंडर एज है हमारी, इसी में हम बेस्ट अगर यूटिलाइजेशन इसका करें, भगवान की सेवा करके, भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा करके, तो हमको बहुत फ़ायदा हो जाएगा इस जीवन में, इस शरीर का सही इस्तेमाल हो जाएगा हमारे लिए। ये हमको समझना चाहिए। तो सेटिंग गोल्स, लक्ष्य निर्धारित करना। तो सबसे पहले इसमें हमको समझना होगा डिफरेंशिएटिंग गोल्स एंड मीन्स। लक्ष्य और उसको प्राप्त करने के जो साधन है, इसमें हमको भेद करना सीखना चाहिए, समझना चाहिए। तो लक्ष्य क्या है हमारा? मैं जानना चाहूँ किसी से, कोई बोलना चाहे आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या है आपका? लक्ष्य क्या है प्रभु? हैं? भगवान की भक्ति। आप तो समझ गए हैं। अच्छा, आपका लक्ष्य क्या है जीवन का? टारगेट क्या है अचीव करने के लिए? वो मेरा लक्ष्य है एक्टर बनना है। एक्टर बनना। एक्टर बनना है। एक्टर बन के क्या करेंगे? तो मैं एक्टर बन के मैं मतलब कि फाइनेंशियली भी हेल्प कर सकता हूँ, और ऐसे बहुत सारे मतलब कि सीरीज भी शुरू कर सकता हूँ। ठीक है, ये सब ठीक है। तो आपने कार्य, ये तो प्रोसेस बता दिया है, काम क्या करेंगे, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य, लक्ष्य अपनी भक्ति को ग्रो करना। हाँ ठीक है। वेल, मतलब हमारा पॉइंट ये है कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं, चलो आप बोल रहे हैं आप एक्टर बनना चाहते हैं, एक्टिंग करना चाहते हैं, लेकिन जो भी करें, जो भी अचीव करें, उससे अल्टीमेटली आप क्या चाहते हैं? खुशी, है ना? कुछ खुशी चाहते हैं। कोई भी हम अपना टारगेट सेट करते हैं या गोल सेट करते हैं, तो अल्टीमेटली उसका जो लक्ष्य है वो तो खुशी होगा ना। हम कुछ खुशी प्राप्त करना चाहते हैं वो कार्य करके, वो अचीवमेंट करके, है कि नहीं? परेशान तो नहीं होना चाहते, दुखी तो नहीं होना चाहते। कोई भी दुख के लिए तो कोई टारगेट नहीं बनाता, लक्ष्य नहीं बनाता, है ना? तो लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है खुशी। एक्चुअल में हम सबका जो भी हम करें, कोई कुछ करना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है, लेकिन लक्ष्य क्या है? कुछ आनंद प्राप्त करना, कुछ खुशी प्राप्त करना, ये हमारा लक्ष्य है। और बाकी जो भी हम कर रहे हैं ना, वो उसके लिए मीन्स है, साधन है। जैसे आप बोले ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, ये तो साधन हो गया है ना। लेकिन लक्ष्य है आनंद प्राप्त करना, खुशी प्राप्त करना। जैसे पैसा है, कोई सोचेगा मैं पैसा बहुत सारा कमा लूँ, लेकिन पैसा खाएंगे थोड़ी। पैसे से आप कुछ खुशी प्राप्त करना चाहते हैं, या कोई एकेडमिक एजुकेशन, बहुत विद्या अध्ययन करना चाहता है, डिग्री लेना चाहता है, अल्टीमेटली खुशी के लिए, या कोई सुविधाएं, बहुत सारी सुविधाएं, लेकिन उस सबसे खुशी प्राप्त करना चाहते हैं, सुख प्राप्त करना चाहते हैं। लक्ष्य जो है हमेशा हमारा सुख प्राप्त करना है। उसके लिए जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के साधन है कि नहीं? ठीक है ना? समझ में आ गया? तो लेकिन चलो डाउन टू अर्थ अप्रोच अब हम इस बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि हमको आध्यात्मिक प्रगति करनी चाहिए, हमको अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना है, भगवान को प्राप्त करना है,
जन्म मृत्यु से मुक्त होना है। तो ये सब तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, ये तो बहुत हम सोच सकते हैं। कोई बोल सकता है ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, अभी तो मेरे को कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करना है अपना, है उसके बाद तो ये सब बातें सोचेंगे, है ना। तो साधारण रूप से हम क्या सोचते हैं कि जो भी हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, जो भी हम कार्य कर रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है? अपना जीवन चलाना है कि नहीं, लाइवलीहुड, कुछ जीवन यापन के लिए, कुछ जो भी हम पढ़ रहे हैं वो किस लिए? अर्निंग के लिए, कुछ जेब में कुछ पैसा आना चाहिए, है ना। बड़ी बड़ी बातें करने से थोड़ी भूख मिटती है, खाने से मिटती है। लोग बहुत कमेंट करते हैं, भैया तुम लोग हरे कृष्णा करते हो, हरे कृष्णा करने से क्या खाना मिल जाएगा क्या? कुछ तो काम करना पड़ेगा, लोग ऐसे कमेंट करते हैं। तो सब गुजारा करना, जीवन चलाना। तो विद्यार्थी जो जीवन है वो तो अध्ययन के लिए है, विद्या प्राप्त करने के लिए है और ट्रेनिंग के लिए, है ना। कुछ ट्रेनिंग लेंगे, कुछ सीखेंगे, विद्या अर्जित करेंगे, उसी का तो प्रयोग करेंगे ना कुछ धन अर्जित करने के लिए। तो जनरली हम सोच रहे हैं कि विद्या किस लिए हमको प्राप्त करनी है? ताकि उससे हम कुछ धन अर्जित कर सकें। इसके लिए हम विद्या अध्ययन कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं। लेकिन वैदिक दृष्टिकोण भी हमको समझना चाहिए थोड़ा। विद्यार्थी का अर्थ क्या है? जनरल, चलो साधारण मीनिंग, विद्यार्थी का अर्थ कोई बता सकते हैं? विद्यार्थी शब्द का क्या अर्थ है, कोई बता सकते हैं? आप सब विद्यार्थी हैं ना? विद्या, हाँ विद्या, जो विद्या हाँ विद्या हम कुछ और भी बोल देते हैं। विद्या की अर्थी निकालता है, उसको विद्यार्थी बोलते हैं। ये मीनिंग नहीं है, आप ठीक ही बोले। विद्या प्लस अर्थी है, आप ठीक बोले। विद्या अर्थी, एक्चुअली विद्या अर्थी ही है, लेकिन अर्थी शब्द का अर्थ वो अर्थी नहीं है। अर्थ विद्या प्लस विद्या प्राप्त करना चाहता है जो, उसको विद्यार्थी बोलते हैं। अर्थ मतलब होता है कुछ वस्तु, कुछ प्राप्त करने की वस्तु। तो जो विद्या प्राप्त करना चाहता है उसको विद्यार्थी बोलते हैं, ठीक है। तो हम विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी जीवन में हैं, लेकिन विद्या क्या है पहले, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विद्या क्या है एक्चुअल में। तो हमारे शास्त्रों में बताया गया है, वेदों में क्या बताया गया, आपने सुना होगा, स्कूलों के बैचेस में भी लिखा होता है, किसी स्कूल के ना स्लोगन होता है, सा विद्या या विमुक्त, सुना है? हाँ ठीक है। सा विद्या या विमुक्त, इसका मीनिंग क्या है, कोई बता सकते हैं? कोई जानते हैं? सा विद्या या विमुक्त, हाँ सही। जो वास्तव में विद्या वही है जो हमें मुक्ति की ओर आगे लेके जा सके, वो वास्तविक विद्या। और अभी जो हम विद्या जो समझ रहे हैं वो किस लिए है? रोटी, कपड़ा और मकान, इसके लिए हम विद्या अर्जित करना चाह रहे हैं। लेकिन एक्चुअल विद्या जो है वो है जो हमें मुक्ति की ओर आगे लेके जा सके। लेकिन चाहे आध्यात्मिक विद्या हो चाहे भौतिक विद्या हो, दोनों के लिए हमको तो मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ तपस्या करनी पड़ेगी। तो कितना टाइम जो भी हम विद्या अर्जित करना चाह रहे हैं उसके लिए हमको कुछ तपस्या करनी पड़ेगी, है ना। जैसे आप लोग अभी घर से दूर रह रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं घर से दूर रह रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में, तो ये भी एक तपस्या है, कष्ट है ना। घर के आराम कंफर्ट छोड़ के दूर रह रहे हैं, कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं, तो एक तपस्या है। जब तक हम तपस्या नहीं करेंगे तब तक हमको विद्या प्राप्त नहीं होगी। तो तपस्या जरूरी है। तो उसी तरह से अगर हम आध्यात्मिक विद्या प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमको कुछ तपस्या करनी जरूरी है ना। हमको समझना होगा इस चीज़ को। तो तपस्या मतलब कुछ कष्ट स्वीकार करना। तो आध्यात्मिक जीवन के लिए जो तपस्या आवश्यक है वो हमको करना चाहिए। तो उसके लिए जैसे अभी यहाँ पे बताना चाह रहा है, एक नेक्स्ट सेशन की बात है, ठीक है।
जो भी हम कुछ सीखना चाहते हैं उसके लिए हमको एक टीचर की आवश्यकता है ना। आप लोग घर छोड़ के दूर आए हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी में आपको टीचर्स हैं ना आपके पास, तो जो आपको गाइड कर रहे हैं। तो उसी तरह से हम अगर भगवान को जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमको एक टीचर चाहिए। वो कौन है? आध्यात्मिक गुरु, है ना, स्पिरिचुअल मास्टर। तो जो हमारे शास्त्र हैं वो हमको निर्देश दे रहे हैं कि अगर हम भगवान को जानना चाहते हैं तो हमको एक गुरु के पास जाना चाहिए। तद विज्ञानार्थम स गुरुम एव अभिगच्छेत् समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। तो तद विज्ञानार्थम का क्या अर्थ है? तद विज्ञानार्थम यानी भगवान के विज्ञान को जानने के लिए क्या करना चाहिए? स गुरुम एव अभिगच्छेत्, गुरु की शरण में जाना चाहिए। लेकिन किस तरह से? समित पाणि। समित पाणि शब्द का अर्थ बड़ा इंटरेस्टिंग है। समित शब्द जो है उसका अर्थ है समिधा, यानी यज्ञ की लकड़ी। जो यज्ञ की लकड़ी होती है ना, जिससे यज्ञ करते हैं, यज्ञ अग्नि जलाते हैं, तो उस लकड़ी को बोलते हैं समिधा। समिधा लकड़ी स्पेशल विशेष तरह की काष्ठ होती है वो। तो समित पाणि मतलब हाथ में वो समिधा की लकड़ी लेके गुरु के पास जाना है। तो इसका क्या मीनिंग है? लकड़ी पकड़ के, लकड़ी उठा के गुरु के पास जाने का क्या मतलब लॉजिक क्या है इसका? मन में आएगा ना एक पॉइंट, प्रश्न। समित पाणि क्यों कहा गया है? उपनिषद वाक्य है, वेद वाक्य है। तो समित पाणि क्यों कहा गया है कि समिधा की लकड़ी लेके गुरु के पास जाओ? क्यों ऐसा कहा गया है? तो उसका मीनिंग ये है कि जो समिधा की जो लकड़ी है वो तो स्पेशल किस्म की लकड़ी है। तो लकड़ी लाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? कहाँ लकड़ी मिलेगी? जंगल में जाना पड़ेगा। मतलब कुछ तपस्या करनी पड़ेगी, कुछ कष्ट करना पड़ेगा हमको, कुछ प्रयास करना पड़ेगा, कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। तो उस विशेष प्रकार की लकड़ी को ढूंढने के लिए आपको जंगल में जाना पड़ेगा। फिर वो स्पेसिफिक लकड़ी है, पेड़ को भी नहीं काटना है, आपको हिंसा भी नहीं करनी। जो अपने आप से सूख गई है, लकड़ी गिरी हुई है, उसको आपको इकट्ठा करना है। मतलब कुछ परेशानी, कुछ झंझट उठाना पड़ेगा, तब जाके आपको कुछ आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होगा। जैसे मटेरियल एजुकेशन के लिए भी आप रूम रेंट ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इधर परेशान नहीं कर रहे हैं। तो आध्यात्मिक ज्ञान के लिए भी हमको कुछ कष्ट करना होगा, गुरु का अनुगत्य करना होगा, मार्गदर्शन लेना होगा। तो हमारे पास ये भगवान कृपा करके हमको ये सौभाग्य प्रदान कर रहे हैं कि स्वयं आपको गुरु जो है आपके पास आ रहे हैं। गुरु महाराज हमारे अभी यहाँ पे आए हैं, हम सबको एसोसिएशन देने के लिए, हमको एनकरेज करने के लिए, हमको मार्गदर्शन देने के लिए। तो लेकिन गुरु को अप्रोच करने के लिए हमको क्वालिफाई भी होना पड़ेगा साथ में। तो उसके लिए हमको अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा, है ना। अगर कोई PhD लेवल के प्रोफेसर हैं, उनके पास हम जाएंगे तो हम ABC नहीं सिखाएंगे ना, वो हमको हायर टॉपिक सिखाएंगे। तो उसके लिए हमको भी कॉम्पिटेंट स्टूडेंट बनना पड़ेगा, है कि नहीं। तो उसी तरह से अगर हम हायर आध्यात्मिक लाइफ में स्पिरिचुअल नॉलेज को और ज़्यादा हाई लेवल पे समझना चाहते हैं तो हमको अच्छे से ट्रेनिंग लेना होगा गुरु से, और प्रैक्टिस करना होगा अच्छे से, तो हम आगे बढ़ पाएंगे। तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है आध्यात्मिक जीवन में, वो बताया गया कि श्रवण। भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान की सेवा में समर्पित किया है, ऐसे शुद्ध भक्तों से हमें भगवान के विषय में श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए। ये भक्ति जीवन का विज्ञान है, उससे हम समझ पाएंगे कि हमको कैसे करना है अपने जीवन में। तो इसीलिए श्रवण बहुत महत्वपूर्ण है, और वो भी विशेष रूप से जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जिन्होंने भगवान को अनुभव किया है, जिन्होंने भगवान को प्राप्त किया है, ऐसे शुद्ध भक्तों से। तो हम लोग भाग्यवान हैं कि हमारे पास ऐसे शुद्ध भक्त हैं। हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जी के एक वरिष्ठ शिष्य हैं, जो और भी प्रभुपाद जी के बहुत सारे शिष्य हैं, वो भी भगवान के महान भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं। उनमें से एक हमारे गुरु महाराज हैं श्री सुबोध स्वामी महाराज। तो हमारा भाग्य है, सौभाग्य है कि हमें उनके दर्शन हो रहे हैं, उनके एसोसिएशन सानिध्य प्राप्त हो रहा है। तो अभी हमको और आगे बढ़ना चाहिए कि हम उनकी शिक्षाओं को समझें और अपने जीवन में अपनाएं। ऐसा हमको विद्यार्थी बनना है आध्यात्मिक जीवन का गंभीर। तो उसके लिए हमको श्रवण करना चाहिए बहुत ध्यान से, और वो श्रवण जो है वो रेगुलर होना चाहिए। तो इसलिए हम आपके लिए ये हम एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने लाइफ में जो आप लोग जब कर रहे हैं कुछ बहुत अच्छी बात है, साथ में आप ये जो श्रवण है ना, इसको
ऐड कर लीजिए अपने रूटीन में, डेली रूटीन में। जैसे हम रोज डेली कुछ खाते हैं ना, खाना खाते हैं सब लोग 2 टाइम 3 टाइम खाते हैं, उसी तरह से हमको रखना है कि जब जो है और श्रवण, हरिकथा श्रवण शुद्ध भक्त से, वो भी हमको रेगुलर रूटीन की तरह करना है, छूटना नहीं चाहिए कभी भी। ऐसा हमको अपने जीवन को ढालना है। तो इस तरह से अगर हम अपने आप को जीवन में को ढालेंगे अपने, तो हम भगवान का स्मरण कर पाएंगे हर समय। तो उसके लिए ये अभ्यास है। तो श्रवण बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमारे पास महाराज के बहुत सारे लेक्चर हैं हिंदी में और इंग्लिश में, तो अभी ये चर्चा को हम यहीं पे विराम देते हैं, और आप सब जो हैं वो कलेक्ट कर सकते हैं हमसे महाराज के लेक्चर चिप्स में या मोबाइल में जैसे भी, और रेगुलर इसको श्रवण कीजिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नींद का टाइम हो गया सभी की। हाँ, आवाज़ नहीं आ रहा है। इसके बाद अभी सबको कुछ ना कुछ रिफ्रेशमेंट मिलेगा, लस्सी पिलाएंगे मीठा मीठा, तो इसलिए एनर्जी आ जाएगा। ठीक है, तो जोर से बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। पितामह को धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इतना अच्छे से व्याख्यान किया, किस प्रकार से हम लोग समाज में रहते हुए अपने जो भी व्यवसाय या अपना जो भी जो विद्यार्थी जीवन है उसमें अपना जो भक्ति जीवन है उसको कैसे से अच्छे कर सकते हैं। तो किसी का कुछ प्रश्न है क्या? कुछ परिष्कष्ट नहीं करते हैं, तब तक हम भगवान को अनुभव नहीं कर पाएंगे। केवल थ्योरेटिकल नॉलेज से हम अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमारे गुरु महाराज बार बार इस बात पे जोर देते हैं, स्वानुभव। एक्चुअल में जो जो स्पिरिचुअल नॉलेज है वो रियलाइज्ड होनी चाहिए, हमको अनुभव करना है उसको हमको। अभी तो हम थ्योरेटिकली बोल रहे हैं कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। जैसे ज्ञान विज्ञान। हाँ, ज्ञान और विज्ञान ये 2 चीज़ हैं। ज्ञान मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज और विज्ञान मतलब रियलाइज्ड नॉलेज। तो जो हम ज्ञान अभी अर्जित कर रहे हैं ना, तो उसको जब हम प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे जीवन में, तब हमको विज्ञान होगा, तब हमको रियलाइज होगा। तो उसके लिए लेकिन हमको कुछ चैलेंज लेना चाहिए, कुछ हमको भगवान की सेवा के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ कष्ट करना होगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, चैलेंज लेना होगा, प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन में कुछ करना होगा कष्ट। तब जाके उनके कृपा से, उनके आशीर्वाद से हम इस ज्ञान को अनुभव कर पाएंगे, रियलाइज कर पाएंगे। तो प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। अरे आत्मा गुरु की बात की जाती है, तो वो उनको तो किसी ने ज्ञान नहीं दिया, इवन उनसे तो छिपाया गया भौतिक सुख है पूरा दिया गया उनको, ताकि वो जैसे भविष्यवाणी की आपको पता होगा उसमें। तो उन्होंने तो एक डेड बॉडी देखा और उसी में उनको सारा ज्ञान हो गया। मतलब एक अनुभव से ही उनका पूरा जीवन परिवर्तित हो गया। भगवान बुद्ध तो कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, साधारण मनुष्य नहीं थे, लेकिन फिर उन्होंने तो प्रोसेस दी ना बाद में, उन्होंने तो अनुभव किया, लेकिन बाद में क्या किया, वो प्रोसेस सिखाई ना सबको अनुभव करने के लिए। मतलब कोई एक व्यक्ति जो है वो तो टॉप लेवल पे है, तो लेकिन हमको तो ABC से सीखना पड़ेगा ना, हमको अपने लेवल से ही स्टार्ट करना होगा। तो भगवान के अवतार। हाँ हाँ, भगवान बुद्ध के, भगवान तो भगवान के अवतार है। वो किसी का कोई प्रश्न? श्री कृष्ण बोलिए। हरे कृष्ण। जी, हम प्रेजेंट जैसे स्टूडेंट लाइफ में मटेरियल लाइफ है जो और स्पिरिचुअल लाइफ है, दोनों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि हम दोनों में ही सफल नहीं हो पा रहे, कि मतलब दोनों में ही हमें डाउन हो रहे हैं दोनों। स्पिरिचुअल लाइफ अच्छी नहीं जा रही है, मेटल लाइफ में भी कुछ टाइम नहीं कर पा रहे हैं। तो कई बार ऐसा लगता है कि हम प्रेजेंट लाइफ में जो मेटल लाइफ है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें और स्पिरिचुअल लाइफ को साइड बाई साइड थोड़ा कम कर दें। तो ये डाउन चलता रहा है काफ़ी। तो इसके लिए मतलब कैसे इसको कोप करें इसके साथ? तो अच्छा प्रश्न है आपका। तो देखिए ऐसा है कि हमारे गुरु महाराज बार बार इस ऐसे प्रश्न का उत्तर देते हैं कि कृष्ण कॉन्शियसनेस मीन्स प्रॉपर एडजस्टमेंट। समझ रहे? लाइफ में हमेशा सब कुछ स्मूथली नहीं चलेगा। चाहे आप मटेरियल लाइफ की अगर आप बात करें, अगर आप सोचते हैं कि मटेरियल लाइफ की एडवांसमेंट के लिए, प्रोग्रेस के लिए आप ज़्यादा प्रयास करेंगे तो आप सुखी हो जाएंगे, क्या आपको गारंटी है इस चीज़ की? आपकी लाइफ में सब चीज़ आपकी प्लानिंग से ही होगा, इस चीज़ की गारंटी है आपके पास? नहीं ना। तो आप ये भी नहीं, आपके पास ये भी श्योरिटी नहीं है कि आप मटेरियल लाइफ के
के लिए अगर ज़्यादा प्रयास करेंगे तो आप मेटल लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएंगे, ये भी श्योर नहीं है कि नहीं। या एक सक्सेस अगर आप अचीव कर भी लेते हैं आपकी प्लानिंग के अकॉर्डिंगली एक शॉर्ट टर्म में, क्या वो हर समय परमानेंटली स्थायी रहेगा आपके पास, ये भी आप नहीं, आप गारंटी भी नहीं ले सकते और कर भी नहीं सकते इसको। लाइफ हमेशा चेंज होती रहेगी सिचुएशंस, है कि नहीं। तो कुछ भी लाइफ में जो है ना वो कांस्टेंट नहीं चलता है, एक जैसा नहीं चलता है, हमेशा परिवर्तित होता रहता है, सिचुएशंस चेंज होती रहती हैं। तो ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम कंट्रोलर नहीं है, समझ रहे हैं। तो मटेरियल अगर आप लाइफ की बात करें, अगर मटेरियल लाइफ में ज़्यादा प्रयास करें तब भी हमको कुछ हासिल होता नहीं है, क्योंकि सभी लोग इसी के लिए प्लान कर रहे हैं सुख के लिए, लेकिन हाथ में तो सुख नहीं आ रहा ना सबके। इसीलिए प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि सुखम ऐन्द्रियकम दैत्या देह योगे न देहिना लभ्यते सर्वत्र दैवा यथा दुखम अयत्नता। जैसे दुख है वो बिना प्रयास के मिलता है कि नहीं। हम दुख के लिए प्लानिंग नहीं करते हैं, योजना नहीं बनाते हैं, लेकिन फिर भी दुख आ ही जाता है, कुछ बीमारी आ ही जाती है, एक्सीडेंट हो ही जाता है, चोट लगी जाती है। कोई तो प्लान करके नहीं निकलता है ना चोट लगाने के लिए, लेकिन वो आ ही जाता है। उसी तरह से जो हमारी मटेरियल लाइफ के अगर कुछ सुख हमको प्राप्त होना है, अगर हमारे भाग्य में है तो हमको मिल जाएगा। उसके लिए हमको ज़्यादा प्रयास नहीं करना चाहिए, हमको प्रयास करना चाहिए भगवान की भक्ति के लिए, ये बुद्धिमानी होगी। और अगर हम कृष्ण कॉन्शियसनेस के लिए सिंसियरली प्रयास करेंगे, जैसा हमको साधु गुरु शास्त्र बता रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली भगवान हमारी लाइफ को कंट्रोल करेंगे। भगवान हमारी लाइफ को ऐसे बैलेंस कर देंगे कि हम स्पिरिचुअली प्रोग्रेस कर पाएंगे, और मटेरियली जितना हमारे लिए ज़रूरी है वो भगवान ऑटोमेटिकली मैनेज कर देंगे। उसके लिए हमको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम ज़्यादा लोभ करेंगे, अगर हम सोचें, वही हम ये डिस्कस कर रहे थे ना कि सक्सेस का मतलब क्या है, एक्यूमुलेशन। मैं ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर लूँ, ज़्यादा बड़ी पोस्ट पोजीशन प्राप्त कर लूँ तो मैं सक्सेसफुल हूँ। ये तो हम अपने पैरामीटर बना रहे हैं सक्सेस के, लेकिन वो सक्सेस नहीं है एक्चुअली। जो हमारे पास है उसको हम सही से यूटिलाइज कर पाएँ, ये हमको देखना चाहिए, समझ। अभी भगवान ने हमको जो चांस दिया है, जो एनर्जी दी है, उसको अगर हम भगवान को समझने के लिए, उस टाइम को अगर हम भगवान की भक्ति के लिए अगर लगाएंगे ना, तो हमारा कभी भी लॉस नहीं होगा। और जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है भगवान उसको ऑटोमेटिकली मैनेज कर देंगे। ये अनुभव कर सकते हैं, हम अनुभव से बोल सकते हैं। हम जस्ट छोटा सा एक्सपीरियंस हम बोल सकते हैं। जैसे हम तो अब जॉब नहीं कर रहे हैं, नौकरी नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं, लेकिन 2008 से मैं घर छोड़ दिया हूँ, तो कुछ तो नौकरी नहीं कर रहे हैं, पैसे नहीं कमा रहे हैं, लेकिन आज तक तो ऐसा कोई दिन नहीं हुआ ना कि किसी दिन हमको कुछ खाने को नहीं मिला है, या कुछ रहने की जगह नहीं मिली, या सड़क पर रह रहे हैं। नहीं, भगवान सब व्यवस्था कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम भगवान की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो सबसे, अब छोटी सी मान लीजिए कंपनी में भी आप जॉब करते हैं, तो कंपनी का जो मालिक होता है वो आप जो भी एम्प्लॉय हैं उसके रहने खाने की व्यवस्था करते हैं, बीमार हो जाता है तो मेडिकल फैसिलिटी भी देते हैं। तो अगर किसी छोटे कंपनी के किसी व्यक्ति के लिए आप काम कर रहे हैं, वो आपका ध्यान रखेगा, तो जो सबसे बड़े मालिक हैं सबके, भगवान श्री कृष्ण, अगर हम उनके बताए हुए रास्ते पे चलने का प्रयास करें, भगवान की सेवा करने का अगर हम प्रयास करेंगे, तो क्या वो हमारा ध्यान नहीं रखेंगे? हमारे लिए जो आवश्यक है वो नहीं करेंगे? इसीलिए सबसे पहली चीज़ जो है भक्ति जीवन के लिए वो है श्रद्धा। ये श्रद्धा बहुत महत्वपूर्ण है, आदव श्रद्धा इसलिए बोला गया। सबसे पहले हमको श्रद्धा होनी चाहिए कि अगर मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, अगर मैं अपना टाइम जो है वो भगवान के भक्तों के संग में बिता रहा हूँ, सेवा में बिता रहा हूँ, तो मैं मेरे टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन हो रहा है, और बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएंगी। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं कि उसको आप पूरा निगलेक्ट कर दें, या पढ़ाई ना करें, या अपना कार्य ना करें, ऐसा नहीं, लेकिन वो मैनेज हो जाएगा जितना ज़रूरी है। लेकिन अगर हम ज़्यादा लोभ करेंगे कि मेरे को 50 करोड़ रुपए ही चाहिए, मेरे को बड़ी नौकरी चाहिए, तो उसका कोई अंत नहीं है, उसका तो कोई अंत भी नहीं है, और उसमें कभी भी सेटिस्फैक्शन भी नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि ऑलरेडी वो लोग जो लोग वो अचीव कर चुके हैं, दे आर नॉट हैप्पी, वो लोग भी खुश नहीं है। समझ रहे हैं आप? तो वी शुड बी सेटिस्फाइड पहले तो, जो हमको भगवान दे रहे हैं। और अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे ना, सिंसियरली, तो ये ऑटोमेटिकली आप उसको मैनेज कर पाएंगे मटेरियल को। तो हमको सिंसियर होना पड़ेगा एटलीस्ट,
जो भी हम कर रहे हैं उसमें। और जो मैं आंसर दिए कि अगर हम लोग मटेरियल माइक, लाइफ माइक। में सक्सेसफुल होते हैं, सॉरी। अगर हम मटेरियल लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं तो वो हमारा बंधन का ही कारण बनेगा ultimately। और अगर भगवान हमें नहीं दे रहे हैं वो भी, तो इसका तो ये भी भगवान का कृपा ही है, नहीं तो हम और ज़्यादा बंद हो जाएंगे और ज़्यादा भक्ति मुश्किल हो जाएगा। कल ही कोई पूछा, कल मैं आंसर मतलब भगवान जानते हैं कि हमारे लिए अच्छा क्या है? हम लोग सोच सकते हैं कि भाई ये चीज़ मैं अचीव कर लूँगा तो मैं सुखी हो जाऊँगा, सेफ हो जाऊँगा, लेकिन हो सकता है उससे हम और ज़्यादा एंटेंगल हो जाएं, और ज़्यादा मुसीबत में फंस जाएं। तो भगवान वो हमको नहीं देना चाहेंगे, भक्तों को विशेष रूप से। जो हमारे लिए अच्छा है भगवान वो हमको दे देंगे। तो हमको भगवान पे विश्वास रखना चाहिए। भगवान हमारे वेल विशिंग फ्रेंड है, सूर्यदम सर्वभूतानां, ये विश्वास रखना होगा। उसके बाद हम भक्ति प्रोसेस को सही से फॉलो कर पाएंगे। समझ रहे? पहले कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। भगवान मेरे सूर्यदेव हैं, भगवान मेरे वास्तविक कल्याणकारी है। भगवान के शुद्ध भक्त जो है वो मेरा वास्तविक कल्याण चाहते हैं। उनसे मेरे को कुछ चीटिंग नहीं होगी। संसार के लोग हमको चीट कर देंगे, वो केवल सेल्फिश डीलिंग रखते हैं संसार के लोग। तब तक ये आपसे डील करेंगे, तब तक उस खुद का फायदा है। लेकिन भगवान और उनके शुद्ध भक्त वो हमसे कुछ नहीं चाहते हैं, वो हमारा कल्याण चाहते हैं। वो हमको जो बताएंगे वो हमारे ही कल्याण के लिए होगा। इतना विश्वास हमको कम से कम पहले होना चाहिए, तब हम आध्यात्मिक जीवन को समझ पाएंगे और उसको प्रैक्टिस कर पाएंगे अच्छे से। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न किसी का? नॉर्मल क्वेश्चन है मेरा कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता है टाइम कम होती है इंसान में, कोई रेलेवेंट क्वेश्चन हो आज के बाद में अलग से डिस्कस कोई रेलेवेंट क्वेश्चन है जो भी चर्चा हो उसी बारे में कि कैसे बैलेंस करना है, या ये सब श्री प्रभुपाद की जय, स्वामी गुरु महाराज की जय।